तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं भोकाल की कॉमिक्स युद्ध जीतूंगा मैं के दूसरा और अंतिम भाग। आक्रमण! इधर भोकाल भी चीखा, आक्रमण! शत्रुओं की लाशों से पाट दो यहाँ की भूमि को। दूसरे ही क्षण मानो सारा वातावरण तलवारों की झनकार और सैनिकों की चीख पुकार से गूंज उठा। टनाक टन, आह आई! भोकाल के साथी सैनिक राजा चाली की सेना के साथ मुकाबले मुट्ठी भर जरूर थे, लेकिन हर सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर आया था। अपनी मातृभूमि अपनी जान से ज्यादा प्यारी थी उन्हें। यही कारण था कि उनके हाथ में थमी तलवारें शत्रुओं पर मौत बरसा रही थी, उनके भाले कहर बरपा रहे थे। ऊपर से भोकाल की सिंह सी दहाड़ मानो उनमें नई शक्ति और जोश का संचार कर रही थी। शाबाश साथियों, शरीर का अंग अंग कटकर भले ही गिर जाए, परंतु मातृभूमि के सम्मान को आंच नहीं आनी चाहिए। राजा चाली की सेना का बुरा हाल था, जिसे देखकर ज्वालामुखी से दहाड़ उठा वह। बस बहुत हुआ, अब चींटी की तरह मसली जानी चाहिए शत्रु सेना, और इस काम को अंजाम देंगे यह मदमस्त हाथी। च्या च्या आ फच आई! इस हाथी का पूरा शरीर लोहे का वस्त्र ढका हुआ है, इस पर हमारे किसी अस्त्र का प्रभाव नहीं होगा। बचो इस मदमस्त हाथी से। साक्षात यम के अवतार में लगते तो उस मदमस्त हाथी ने जब विकासनगर की सेना में खलबली मचा दी तो चीखा भोकाल, ठहरो, रुको, मैदान छोड़कर भागने की मत सोचो, लड़ो, मैं कहता हूं लड़ो। क्षमा करें भोकाल जी, हम 10 मनुष्यों से लड़ सकते हैं, परंतु एक मतमस्त हाथी से नहीं। ओह, सैनिकों का मनोबल टूटता जा रहा है। ऐसे में अगर मैंने तुरंत ही हाथी को रोकने का उपाय नहीं सोचा तो पराजय निश्चित है। दूसरे ही क्षण मौत से पंजा लड़ाने भाग खड़ा हुआ भोकाल जा खड़ा हुआ उस मतमत हाथी के सामने। बहुत हुआ गजराज, अब तुम्हें शांत होना ही होगा। इसी के साथ राजा चार्ली का ठहाका गूंज उठा। भोकाल, महाबली भोकाल मदमस्त हाथी से भिड़ गया है। देखें कितना महाबली है भोकाल। यह हाथी 50 मन का है, ऊपर से इतना ही भारी इसका कवच है। महाबली जरूर था भोकाल, लेकिन उसका सामना असामान्य वजनी व बलशाली प्राणी से था। ऊपर से वह प्राणी सुरा के नशे से पूरी तरह मदमस्त था। सड़ाक! परिणाम, हाथी ने दूर उछाल फेंका भोकाल को। और अब गया तू भोकाल। हाथी के पैर के नीचे दबकर अब तेरा कचूमर निकला ही निकले। चिंगाड़! लेकिन ऐसा ना हुआ। हाथी के पांव को अपनी ढाल पर रोका भोकाल ने। ठक! हा 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 हा! देखें ऐसे कब तक बचेगा। यह हाथी जबरदस्त शक्ति लगा रहा है, ऊपर से इसका सामान्य वजन। इससे मैं ज्यादा देर तक अपने आप को नहीं बचा पाऊंगा। इसे समाप्त करना होगा, और इसके लिए इसका पेट एकदम ठीक रहेगा, जो लौ कवच से ढका हुआ नहीं है। लेकिन इसके पेट को अपनी तलवार से चीरने के लिए मुझे बेहद फुर्ती और सावधानी से काम लेना होगा, क्योंकि मेरी जरा सी चूक मुझे काल के गाल में ले जा सकती है। अगले ही क्षण, ओह, ये भोकाल ने क्या किया? हाथी के पांव को छोड़कर उसके पेट की तरफ कलाबाजी खा ली। अब भोकाल जी का बचना नामुमकिन है, क्योंकि इस समय वे हाथी के चारों पैरों के बीच में हैं। अब तो हाथी का कोई ना कोई पांव उन पर पड़ ही पड़े। भोकाल की मृत्यु देखने को खुली स्तब्ध आंखों को दिखाई दिया भोकाल की फुर्ती का वह असाधारण नमूना। खच! पूरी शक्ति से तलवार को हाथी के पेट में घुसेड़कर भोकाल उसे चीरता चला गया, और ऐसा करने में भोकाल ने एक पल का 100वां हिस्सा भी नहीं कमाया था। और वो ऐसा करता भी क्यों ना, ये बात अच्छी तरह जो जानता था कि अगर उसने समय गंवाया होता तो हाथी के भारी भरकम शरीर के नीचे दब गया होता वह। महाबली भोकाल जिंदाबाद! भोकाल को उस कारनामे ने जहां विकासनगर की सेना में खुशी की लहर दौड़ा दी, वहीं राजा चाली का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। ऐसे महाबलियों को राजा चाली अपनी जूतियों पर रखता है। हाथी को पराजित करने से क्या होगा? मुझे पराजित कर सके तो बात बने। आजा चाली, तेरा ये अरमान भी पूरा किए देता हूं कुछ देर बाद ही। तुम जैसे बालक की मौत जब आती है तो वह चाली की तरफ भागता है भोकाल। ये तेरी भूल है चाली, और भोकाल तुझे इसका पछतावा करने का भी अवसर नहीं देगा। अपने घोड़े को एंड लगाता हुआ गर्जा चाली। किससे टकरा कर भूल के लिए यह भी पता चल जाएगा कीड़े। इधर भोकाल ने भी अपने घोड़े को एंड लगा दी। अगले ही क्षण 2 शक्तिशालियों की तलवारों के टकराने की ऐसी आवाज हुई मानो आकाश में कहीं बिजलियां कड़कड़ाई हों। टनाक! दोनों सेनाओं के सैनिक सांस रोके उस टकराव को देख रहे थे। उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि जो उस टकराव का विजेता होगा वही इस युद्ध का विजेता भी कहलाएगा। इधर एक बार फिर दोनों महाबलियों के घोड़ों ने एक दूसरे की तरफ दौड़ लगा दी।
अगले ही क्षण हा 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 हा, देख भोकाल, ये गया तेरा घोड़ा। खचाक। ओह, जमीन पर कलाबाजी खाता नजर आया भोकाल का घोड़ा। इसी के साथ भोकाल के साथ साथी सैनिकों के कलेजे धक्क से रह गए। उफ नहीं, भोकाल जी घोड़े से गिर गए। अब क्या? वे घोड़े पर सवार राजा चाली का मुकाबला कर सकते हैं? पता नहीं। फिलहाल तो वो देखो, राजा चाली अपने घोड़े को तूफान सी गति से भगाता भोकाल की तरफ ला रहा है। अब घोड़े की तरह तू भी जमीन पर तड़पता नजर आएगा भोकाल। दगड़ 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 दगड़। घोड़े पर बैठकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है चार्ली चाली, इसलिए सबसे पहले तुझे घोड़े से नीचे ही उतारना होगा। खचाक हिन। भारी लौह कवच होने के बाद भी गिरते ही राजा चाली हैरान कर देने वाली फुर्ती से खड़ा हुआ। बहुत खूब भोकाल, लेकिन इस तरह क्या तू अपनी मृत्यु से बच जाएगा? ओह, राजा चाली को उस वार से बचकर जो भोकाल ने अपनी तलवार उसके पेट में घुसेड़नी चाहिए तो टनाक। ओह, ये लोह कवच। भूल गया हूं मैं कि जब तक ये कवच चाली के शरीर पर है, मैं इसका बाल भी बांका नहीं कर पाऊंगा। आह! राजा चाली के उस प्रहार से बुरी तरह जख्मी हुआ भोकाल मानो अपना संतुलन खो बैठा। इस तलवार में बसी ज्वाला शक्ति उस दुष्ट के लौ कवच क्या इसको भी मोम की भांति पिघला कर रख देगी। सर। हा 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 हा। भोकाल कैसा महाबली है रे तू? अपनी जान पर जरा सा संकट देखा और युद्ध के सभी नियमों को ताक पर रख दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करने में जुट गया। मिट्टी का शेर निकला तू तो। हा 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 हा। ओह, ये क्रोध में आकर मैंने सचमुच ऐसा कार्य कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। अभी तक भी तो मैं युद्ध के क्षेत्र के नियमों के कारण अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल कर नहीं कर रहा था। भोकाल को अपनी भूल का एहसास हो चुका था। तनाक। कुछ क्षण के लिए मैंने अपना आपा खो दिया था चाली, लेकिन अब मैं समझ चुका हूं और अब मैं तभी रुकूंगा जब तुझे हरा कर अपने आप को महाबली साबित कर दूंगा। अपना वार करके भोकाल अभी समझ भी नहीं पाया था कि तनाक। ओह, भोकाल के हाथ से उसकी तलवार निकल गई। अब राजा चाली के सामने निहत्था था भोकाल। हा 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 हा। भोकाल, अब मेरे रूप में मृत्यु ठीक तेरे सिर पर खड़ी है। अगला क्षण तेरे जीवन का अंतिम क्षण होगा। भोकाल की जीवन लीला समाप्त करने को ऊपर उठी राजा चाली की तलवार नीचे ना आ सकी, क्योंकि उससे पहले ही अरे रे रे रे, वह खुद ऊपर उठता चला गया। एक क्षण बाद ही जो स्थिति थी उसे देखकर तो स्वयं राजा चाली की आंखें भी फट पड़ने को उतारू हो गई थी। 8 मन का तेरा शरीर, 8 मन का मेरा शरीर और उस पर 4 मन का लोहा कवच। इतना वजन इसने ऐसे उठा लिया जैसे तिनका उठाया हो। लेकिन अब ये मेरा करेगा क्या? ये चट्टान से टकराने से जो आघात राजा चाली को पहुंचना था, उससे उसका भारी लौ कवच उसे कहां बचा पाता। फलस्वरूप यह अपनी चेतना खो बैठा है। बंदी बना लो इसे। चाली राजा की सेना मानो सोते से जागी। इन्होंने महाराज को बंदी बना लिया है। आक्रमण, आक्रमण! एक बार फिर दोनों सेनाएं आमने सामने थीं, लेकिन राजा चाली के बिना नेतृत्वहीन सेना विकास नगर की नए हौसले से भरी सेना का ज्यादा देर सामना नहीं कर सकी। हे, हम विजयी हुए, हे! परिणाम, सभी सैनिकों के साथ साथ भोकाल के चेहरे पर भी विजय का तेज स्पष्ट नजर आ रहा था। समाप्त। प्रिय भोकाल मित्रों, प्रस्तुत कहानी में भोकाल के योद्धा का रूप का सुंदर चित्रण करने की कोशिश की गई। युद्ध क्षेत्र के खूबसूरत चित्रों व दांव पेचों से भरी इस सीरीज को आप वर्षों नहीं भुला पाएंगे, क्योंकि इसमें मैंने व चित्रकार दिलीप कदम ने अपनी कला का बेहतरीन कमाल दिखाया है। आपके पत्रों के इंतजार में आपका लेखक मित्र संजय गुप्ता। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भोकाल की अगली कॉमिक्स भोकाल नहीं हारेगा में। तब तक के लिए धन्यवाद।